जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा अमेज़ोन का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि बेसिकली अमेज़ोन है क्या, ठीक है। उसके ऊपर काम करने के तरीके कौन कौन से हैं, अमेज़ोन एफबीए, होलसेल, आर्बिट्रेज, पीएल, ड्रॉप शिपिंग, इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। और हमने डिस्कस किया था कि अमेज़ोन के ऊपर हम काम किस तरीके से कर सकते हैं, हम एफबीए कर सकते हैं या एफबीएम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब कुछ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि अमेजोन के ऊपर कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं जो बेस्ट हैं, जिनके ऊपर अच्छी सेल्स होती हैं और जिनके ऊपर हमें अच्छा रिस्पॉन्स नजर आता है, ठीक है। तो मैंने आपको यूएस से बताया था पहले नंबर पे, उसके बाद आपको यूके बताया था, ठीक है। सो उसके बाद आगे हमने ये भी डिस्कस कर लिया था पर हम क्या बन सकते हैं। बेसिकली हम अमेजोन के ऊपर सेलर बन सकते हैं, हम अमेजोन के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, या सिर्फ अगर इन्वेस्टमेंट है तो फिर हम इन्वेस्टर बन सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हमने सब कुछ अपना प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब आगे हमने बेसिकली डिस्कस करना है अकाउंट्स के बारे में कि अकाउंट्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं, किस तरह अकाउंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और उसके लिए प्लान हमें कौन सा चूज करना चाहिए, इंडिविजुअल प्लान या बिजनेस प्लान, ठीक है। और आगे रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं एक अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। सो अब एक और चीज़ बेसिकली मैंने आपको बतानी थी कि अगर आपने अमेजोन का काम करना है ना, उसके लिए आपको ना तीन चीज़ें पहले से आनी चाहिए, ठीक है। एक तो आपको बेसिक मैथ आना चाहिए, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, इतना हैवी नहीं कि मैं आपको कहूँ आप बैठ के कोडिंग करने लग जाओ, जस्ट आपको बेसिक पता हो कि स्प्रेडशीट किसको कहते हैं, एक्सेल किसको कहते हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए, इतनी ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ी बहुत ये है कि आपको पता चल जाए कि आगे वाला बंदा क्या कह रहा है। मतलब कि जैसे हम एक मतलब लाइक ऐप यूज करते हैं, उसके ऊपर हमें ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि इसको सिलेक्ट करो ये वो, इसी तरीके से अमेजोन के ऊपर भी हमें ऑप्शंस आ रहे होते हैं, तो हमें वो भी इतनी मतलब बेसिक इंग्लिश भी आनी चाहिए, ठीक है। सो उसके बाद बेसिकली ये तो बेसिक चीजें थी जो मतलब आई थिंक सबके पास होती ही हैं, बंदा मतलब ये चीजें सीख ही लेता है। सो अब अकाउंट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, देखें अमेजोन के ऊपर ना काम करने के ना दो अकाउंट्स की टाइप्स होती हैं, या तो आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हो या आप अपना बिजनेस अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। अब इंडिविजुअल अकाउंट के लिए क्या क्या चाहिए होता है। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए जस्ट आपका पासपोर्ट चाहिए होता है या आपका सीएनआईसी चाहिए होता है, और दूसरा आपकी बैंक की स्टेटमेंट चाहिए होती है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि बैंक की स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए हमारी, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन कितनी होनी चाहिए, 5,000, 10,000, मतलब लाख, 2 लाख। अब ये कोई हम बाहर के लिए अप्लाई नहीं कर रहे। amazon जस्ट आपके बैंक की स्टेटमेंट लेता है आपकी वेरिफिकेशन के लिए, जस्ट आपका एड्रेस वेरीफाई वो करता है। बिकॉज आप किसी का आईडी कार्ड भी उठा के दे दो, amazon को क्या पता ये कौन है। सो उस चीज को वेरीफाई करने के लिए amazon आपका आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगता है, आपका या तो यूटिलिटी बिल मांग लेता है या बैंक की स्टेटमेंट मांग लेता है। तो बैंक की स्टेटमेंट आपकी बेशक जीरो हो, न्यू बैंक हो, जो मर्जी हो, कुछ भी मतलब वो चल जाएगा। उसने जस्ट आपका एड्रेस देखना है कि वो मैच है आपके सीएनएसी के साथ, या जो आपने इन्फॉर्मेशन अपनी पुट की है सेलर सेंटर पे उसके साथ, ठीक है। सो इंडिविजुअल अकाउंट के लिए जस्ट आपको अपना पासपोर्ट चाहिए एक, और दूसरा आपको अपने बैंक की स्टेटमेंट चाहिए, डेट्स इट। आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट यूएसए में भी खोल सकते हो, यूके में भी खोल सकते हो, जहां आपका दिल करता है, यूएई में, दुनिया की हर मार्केट में ना, amazon की जितनी मार्केट्स हैं, ऑलमोस्ट 20+ मार्केट्स हैं, जहां मर्जी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो विद योर इंडिविजुअल डिटेल्स, ठीक है। ये नहीं कि यूएसए में ओपन करना है तो यूएसए का पासपोर्ट होना चाहिए, नहीं। आप अपना पाकिस्तान का पासपोर्ट भी यूज कर सकते हो, आप कोई भी पासपोर्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। पासपोर्ट या सीएनएसी, और दूसरा बैंक की स्टेटमेंट फॉर इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है। दूसरी चीज बिजनेस अकाउंट। अब अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि अमेजोन का अकाउंट बना लिया ना हमने तो समझो कि अर्निंग स्टार्ट हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, अकाउंट को चलाना बड़ी बात है, ठीक है। बना तो आपको तो कोई भी पैसे लेके ना अकाउंट बना देगा। आप मुझे कहो अवैस भाई पैसे ले लो मुझे अकाउंट बना दो, मैं आपको बना दूंगा। अकाउंट तो आपका बन ही जाना है। ये जो डिटेल्स हैं ये आपको इनका पता चल ही जाना, मेन चीज है आपने उसके ऊपर करना क्या है, सीखना क्या है, आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीजें बता देता हूँ ताकि आपकी ये चीजें नॉलेज में रहें। दूसरा, बिजनेस अकाउंट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। अब अगर आपने अपना बिजनेस अकाउंट ओपन करना है ना, फॉर एग्जांपल यूएसए में, आपकी वही सारी डिटेल्स लगेंगी। आपने यूएसए में अकाउंट ओपन करना है, बिजनेस करना है, इंडिविजुअल करना है, आपकी पाकिस्तान की ही पासपोर्ट यूज हो जाएगा, पाकिस्तान का ही सीएनए यूज हो जाएगा। बट एक एक्स्ट्रा चीज लगेगी, एलएलसी, ठीक है। यूएसए में जब आपने काम स्टार्ट करना है आपको एलएलसी चाहिए होगी, यूके में काम स्टार्ट करना है तो आपको एलटीडी चाहिए होगी। ये एक बिजनेस बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है।
जो होता है यूएसए का एलएलसी और यूके की एलटीडी। अब पाकिस्तान के अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी ट्रेडमार्क वगैरह हम रजिस्टर करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि लोगों को कोई इतना है नहीं, जिसका दिल करता है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, कोई उसकी रजिस्ट्रेशन ये चीजें नहीं होती। तो वो जब बिजनेस चल पड़ते हैं तब वो रजिस्टर करवाते हैं। लेकिन यूएसए का ये आप ये कह लें कि वो एक मतलब इंटरनेशनल कंट्रीज है, उनका ये रूल है कि आपने जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रजिस्टर करवाना है। उसको रजिस्ट्रेशन को, उस प्रोसेस को एलएलसी कहते हैं। ठीक है, आपकी एलएलसी बनी होगी देन आपका बिजनेस अकाउंट यूएसए में इजीली बन जाएगा। यूके में आपने स्टार्ट करना है तो यूके में आपकी एलटीडी बन जाएगी। अब ये चीजें अगर आपने बनवानी हो तो आप मेरे थ्रू भी बनवा सकते हो, मेरा अपना एजेंसी है मेरी, मेरा अपना यूएसए का एजेंट है, आपको इजीली वो मैं बनवा दूंगा। उस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी कि अकाउंट किस तरह बनेगा, एलएलसी किस तरह बनेगी, एलटीडी किस तरह बनेगी। ठीक है, सो ये चीजें आपकी होगी डिस्कस के हमने बिजनेस अकाउंट किस तरह बनाना है और इंडिविजुअल अकाउंट किस तरह बनाना है। किसी भी कंट्री में आप अपना अकाउंट बना सकते हो विद योर पासपोर्ट और विद योर बैंक की स्टेटमेंट। बिजनेस अकाउंट बनाना है तो वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपके यूज होंगे, जस्ट एक एक्स्ट्रा चीज लगेगी, वो आपकी यूएसए में एलएलसी लगेगी, यूके में एलटीडी लगेगी बस। अब यूएई के अंदर कोई अलग लेटर होता है, हर कंट्री के कोई अलग अलग लेटर होता है। अब जो बेसिक जिन मार्केट्स में हमने काम करना है मैंने आपको उनका बता दिया, आगे जो हो रहा है उनका मुझे नहीं पता। ठीक है, सो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्लान्स के अमेजोन के ऊपर। प्लान्स कौन सा हमने चूज करना है, कौन सा बेस्ट है। अब अमेजोन के ऊपर काम करने का ना एक इंडिविजुअल प्लान होता है, एक बिजनेस होता है। अगर आप इंडिविजुअल प्लान चूज करते हो अमेजोन आपसे पर सेल पे ना $0.99 चार्ज करता है। मतलब आपकी एक सेल आई है, उसने आपसे $0.99 चार्ज कर लेने हैं। ठीक है, और उसके अंदर ये है कि आप कोई पीपीसी नहीं चला सकते, पीपीसी कंपेन कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट आपने कोई करनी हो। ठीक है, ना ही किसी आप दूसरे बंदे को एक्सेस दे सकते हो, बस आप खुद ही यूज कर सकते हो उस अकाउंट को। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरा, अगर आप बिजनेस प्लान चूज करते हो तो आपने अमेजोन को $39.99 मंथली देने हैं। जितनी मर्जी सेल्स आए, जो मर्जी आए, उसने सिर्फ आपसे $40 चार्ज करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मंथ में मेरी 10 सेल्स आती हैं, एक पूरे मंथ में 10 सेल्स आती हैं, तो मैं इंडिविजुअल प्लान चूज करूंगा बिकॉज मेरे $10 कटेंगे। अगर मैं मेरी सेल्स आती हैं मोर देन 40 आती हैं या मोर देन 40 आती हैं, मतलब मेरी एक मंथ में सेल्स 50 आती हैं, तो देन मैं अपना बिजनेस प्लान चूज करूंगा। स्टार्टिंग में कभी भी अपना प्लान बिजनेस ना चूज करें, अमेजोन आपसे $40 हर महीने काटता रहेगा, आपकी सेल अभी बना 5-10 ही रहे। आप इंडिविजुअल स्टार्टिंग में प्लान, अकाउंट बेशक बिजनेस हो या इंडिविजुअल हो, प्लान आप इंडिविजुअल बिजनेस दोनों कोई भी चूज कर सकते हो। इंडिविजुअल अकाउंट पे भी आप बिजनेस प्लान चूज कर सकते हो, बिजनेस प्लान बिजनेस अकाउंट के ऊपर भी आप इंडिविजुअल प्लान चूज कर सकते हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि बिजनेस अकाउंट बन गया, बस आप इसके ऊपर बिजनेस ही हम कर सकते हैं, बिजनेस प्लान ही चूज कर सकते हैं। ठीक है, और वो हर मंथ अपने $40 देते रहते हैं, देते रहते हैं। बाद में जब उनका अकाउंट खाली हो जाता है उनको तब पता चलता है। अगर आप अमेजोन पे काम नहीं कर रहे, आपने स्टॉप किया, या आपकी सेल्स लेस देन $5 है, या आपको 1-2 महीने की सेल्स आ रही हैं, या 10 आ रही हैं, 15 आ रही हैं, 20 आ रही हैं, सो आप इंडिविजुअल चूज करें, बिजनेस चूज ना करें। ठीक है, अब अगर आपकी सेल्स मोर देन 40 आ रही हैं तो देन आप अपना बिजनेस चूज कर लें। ठीक है, सो ये प्लान के बारे में आपको मैंने बता अच्छा दिया ये कौन। मेरा सवाल था। जी जी। मेरा एक सवाल है कि बिजनेस बना के हम फिर उसको इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं, बाद में। जब आपका दिल करे आप उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं, जब आपका दिल करे आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ऐसा अमेजोन की तरफ से सर कोई। मेरे साथ हो सकता है। जी जी। आपको अच्छा। शुक्र मैंने बिजनेस ठीक है। बनाया था तो उसमें से कट गए पैसे, जी जी। सो फिर मैंने अच्छा, एक दो चलें अब हम आगे मूव करते हैं। अब बेसिकली ना एलएलसी वगैरह का मैंने आपको बता दिया कि यूएसए में एलएलसी चाहिए होती है, यूके के अंदर एलटीडी चाहिए होती है बिजनेस अकाउंट अगर आप बनाएं। ठीक है, तो हमने करना है अमेजोन एफपीए होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्रेज। अब मेन टारगेट हमारा अमेजोन एफपीए होलसेल है। अब होलसेल की ना, होलसेल मॉडल के लिए एलएलसी मस्ट है, और यूएसए के अंदर एलएलसी मस्ट है, और यूके के अंदर एलटीडी मस्ट है। वो किस तरह? अब जब आप फॉर एग्जांपल मैं यूएसए के किसी ब्रांड को मेल करता हूँ या उसको कांटेक्ट करता हूँ, यूएसए किसी ब्रांड को, यूएसए का कोई भी ब्रांड हो सकता है, उसको मैंने कोई कांटेक्ट किया, उसको मैंने कहा कि मैंने आपके साथ काम करना है, आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना है। अगर मेरा वहां पे कोई बिजनेस रजिस्टर होगा देन ही मैं उसको मेल कर सकूंगा ना, उसको मैं बता सकूंगा कि मेरी कंपनी रजिस्टर है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस ही नहीं रजिस्टर, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान से उसको मेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान, मेल तो पाकिस्तान से करनी है, बिजनेस हो या इंडिविजुअल, लेकिन आपकी वहां पे कोई भी प्रेफरेंस नहीं है, यूएसए के अंदर आपका कोई भी बिजनेस रजिस्टर नहीं है, तो आप किसी यूएसए के ब्रांड को जब मेल करोगे तो उसको क्या कहोगे कि मैं कहाँ से हूँ, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। तो इस तरह कोई भी ब्रांड आपका रिप्लाई नहीं करेगा। उसके लिए हमारी जो एलएलसी है वो रजिस्टर होना मस्ट है। ठीक है, यार ये ना करो, ये क्या करी जा रहे हो। अच्छा,
अब दूसरी चीज ये आपको मैंने ये बताना था कि जब आपकी यूएसए में एलएलसी बन जाती है ना, उसके आपको 2 से 3 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आपको यूएसए का बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है, आपको पेमेंट्स में कोई मसला नहीं होता। दूसरा, आपको यूएसए का रीसेलर सर्टिफिकेट मिल जाता है और टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको टैक्स नहीं पड़ता। और भी एक दो बेनिफिट्स हैं, वो आप आगे जाके समझेंगे। सो यूएसए में अगर आपने काम करना है तो एलएलसी मस्ट है, यूके में करना है तो एलटीडी मस्ट है। यार ये ना पंगे करो यार, क्या कर रहे हो? अच्छा, यार इसको रिमूव करो, ये कौन है? नाम लिखवाया था पिछले बार। चलो अब खैर है, जो हो गया हो गया। इसको रिमूव किस तरह करना है? अच्छा, बहरहाल अब ये आगे डिटेल्स हैं एलएलसी वगैरह की, और ये चीज़ें यूके वगैरह, यूके में काम करने की, एलटीडी वगैरह की, ये चीज़ें आप लोग बाद में मैं आपको मतलब डिस्कस कर दूंगा, जिसने एलएलसी वगैरह बनवानी हुए। तो क्योंकि ये भी एक प्रॉपर एक लेक्चर ही है कि एलएलसी वगैरह किस तरह, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो एलएलसी अगर आपने अपनी बनानी है ना, उसके लिए जस्ट आपको पाकिस्तान का पासपोर्ट चाहिए होगा, और ये आपको अपना सीएनसी चाहिए होगा, उसके ऊपर आपका यूएसए में बिजनेस इजीली रजिस्टर हो जाएगा। अब ये तो थी बेसिकली बेसिक बेसिक नॉलेज। एक और क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन आता है कि हमें बजट कितना चाहिए, यूएसए में स्टार्ट करने के लिए कितना बजट चाहिए, यूके में स्टार्ट करने के लिए कितना बजट चाहिए। ये उनके लिए है जिन्होंने अपना अकाउंट खुद करना है, लाइक जिन्होंने सेलर से अमेजोन का सेलर बनना है, या जिन्होंने इन्वेस्टर बनना है, जिन्होंने वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, उनको भी बजट पता होना चाहिए। बिकॉज जब उनकी क्लाइंट के साथ मीटिंग होगी, उन्होंने उनको बताना है कि इसके लिए इतना बजट रिक्वायर्ड है, इसके लिए इतना बजट रिक्वायर्ड है। तो ये चीजें उनको पता होनी चाहिए। अब मेन चीज है बजट। अब पहली चीज ये है कि amazon के अंदर ना काम करने की बजट की लिमिट्स कोई नहीं है। मैं आपको कहूँ ना कि amazon के ऊपर बस 5,000 इन्वेस्ट करो, 10 करो, नहीं। बिकॉज इसके अंदर कुछ लोग कहते हैं, मतलब ना बड़ा अजीब सा क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम फॉर एग्जाम्पल $5,000 इन्वेस्ट करते हैं, हमें कितने पैसे बाहर आएंगे? अब ये amazon कोई पैसा डबल करने वाली मशीन तो है नहीं कि मैं 5,000 डालूंगा तो मुझे 10,000 डबल करके बाहर दे देगी। या मतलब ये कोई क्रिप्टो टाइप या कोई ट्रेडिंग टाइप तो ये चीज है नहीं, ये एक प्रॉपर आपका बिजनेस है। ऐसे ही है ये, एक आपकी शॉप एक ऐसी शॉप है जैसे आपकी कोई फिजिकल शॉप होती है, जैसे कोई फिजिकल स्टोर होता है, बस ये वही आपका ऑनलाइन स्टोर हो गया, ठीक है, में सेम चीज है। तो इसमें बजट बेसिकली अब मिनिमम से मैं आपको एक बताऊंगा, एक, ताकि आप उससे इजीली स्टार्ट कर सकें फॉर यूएसए ना, यूएसए अगर आपके पास $1,000 से $2,000 है, तो आप अपना यूएसए में इजीली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके एलएलसी वगैरह के भी खर्चे वगैरह उसमें कवर हो जाएंगे, एलएलसी रजिस्टर करवाने के, अकाउंट के भी, ईच एंड एवरीथिंग उसमें बाइंड अप हो जाएगा। सो मतलब कि $2,000 से आप इजीली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं यूएसए के अंदर इन स्टार्टिंग। पहले मंथ एक, ये नहीं कि 2,000 आपने पहले दिन ही इन्वेस्ट कर देना है, 2,000 में से भी पहले मंथ 500 ही इन्वेस्ट करना है। 500 की ही कोई इन्वेंट्री लगानी है, 500 की ही कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है। कोई रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, अपनी जो मिस्टेक्स है ना, उनको आपने बाइंड अप करना है। अब स्टार्टिंग पे कुछ लोग बोला क्या करते हैं, देखते हैं कि यार अमेजोन पे ना ये आइटम बड़ी अच्छी बिक रही है, लो जिसका 100 यूनिट उठा लो। अब वो ये रोंग करते हैं, एवं 100 150 यूनिट उठा लो पहले। अब मैंने अपनी अमेजोन के ऊपर जितनी भी लॉन्चेस की है ना, मैंने स्टार्ट लिया 10 यूनिट से। पहले मैंने 10 यूनिट लगाए हैं, मेरे वो बिके हैं तो मैंने और यूनिट और परचेज किए हैं। अगर वो मेरे नहीं बिके, मुझे मैंने उससे कोई लेसन गेन किया है। टेस्ट इन्वेंट्री आपको लेसन देती है, उसको हम टेस्ट इन्वेंट्री कहते हैं। 10 यूनिट, वो लॉस भी चले जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इतना बड़ा हमें लॉस नहीं होता। जहां पे 100 का लॉस होना है ना, वहां पे 10 का लॉस हो जाए, वो बेस्ट है। और वो जब 10 का लॉस होता है, हमें वहां से लेसन मिलता है कि यार नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपको लगता है ना कि आप अमेजोन पे काम करोगे, आप विदाउट लॉस ही चलते जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट दोनों चीजें होती हैं। अगर सिर्फ ही प्रॉफिट होने लग जाए तो मैं उसको बिजनेस कहूंगा ही नहीं, बिकॉज उसमें फिर चीज ही कोई और आ जाएगी। तो लॉस भी इसमें होगा, प्रॉफिट भी होगा, सो देन ही एक आपका बिजनेस ग्रो होता है, और ये स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर आप ये कहो कि ये भाई एक शॉर्ट फॉर्म, बस मैंने पैसे इन्वेस्ट करने हैं मेरे डबल हो जाएंगे, तो फिर भी आपकी एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, आपकी अपनी मेहनत, आपका अपना, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है। अब बेसिकली ना मैंने आपको जो बेसिक नॉलेज बतानी थी ना, वो तो कवर अप होगी, जितनी एक बंदे को पता होनी चाहिए, कोई इतनी एक्स्ट्रा नॉलेज भी नहीं, मिनिमम मिनिमम से जितनी आपको पता होनी चाहिए। मतलब कि अमेजोन है क्या, उसके मॉडल्स कौन से हैं, काम करने के तरीके कौन से हैं, ठीक है। यूएसए में काम करना है तो क्या क्या चाहिए होगा, इंडिविजुअल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट। अब बड़े लोग को होगा कि हमें व्यास भाई अमेजोन का ना अकाउंट बनाना सिखाओ। अब पहले अकाउंट चलाना तो सीख लो, फिर बनाना भी सीख लेना, ठीक है। बनाने को तो क्या, वो तो आप बना ही लोगे, वो तो बन ही जाएगा ना, उसका इतना मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मीटिंग के अंदर यहाँ पे 3 से 4 लोग ऐसे होंगे जिनके अकाउंट बने हुए हैं, लेकिन फिर भी वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, बिकॉज उनको चलाना नहीं आता। बना उन्होंने भी लिया है, बना आपका भी जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही है जैसे आपका फेसबुक अकाउंट है, उसको बना सारे लेते हैं लेकिन उसके ऊपर एक अपनी प्रोफाइल बिल्ड कोई कोई करता है, ठीक है। इसी तरीके से है, अभी आपने फोकस करना है अमेजोन का अकाउंट चलाना किस तरह है ये इसके ऊपर, ठीक है। बनाना है किस तरह वो आप सीख ही जाओगे। वो मतलब जब आप अमेजोन का अकाउंट बनाने के लिए बैठोगे ना, जो जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगता जाएगा आप उसको वो देते जाना, आपका अकाउंट बन जाएगा, डेट शीट। कोई उसमें कोई हैवी चीज तो उसमें कोई है नहीं। अपना मेन चीज आती है कि अव्यास भाई, मेन चीजें तो हमने बेसिक नॉलेज तो हमें पता चलेगी, अब हमने आपसे क्या सीखना है, आपने हमें क्या सिखाना है। अब बेसिकली ना मैंने आपको कुछ ना यहाँ पे नोट किया हुआ है, ये चीजें ना आपने सीखनी है, जब ये चीजें आपने सीख ली देन आप amazon का अकाउंट चलाने के काबिल हो जाएंगे, ये चीजें आपने ना सीखनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो इन चीजों का होगा, ठीक है। अब पहली चीज है प्रोडक्ट हंटिंग, amazon के ऊपर आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। अब मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे जितने लोग मीटिंग में आए या जो भी हैं, तो आप लोगों की कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी या आपके पास कोई प्रोडक्ट होगी जो आपने अमेजोन पे बेचनी है, किसी के पास भी कोई आइटम नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजोन के ऊपर हमने एक आइटम को ढूंढना है कि हमने बेचना किसको है। मैं ये अमेजोन के ऊपर चला गया हूँ, ठीक है, ये अमेजोन आ गया, तो यहाँ पे जाकर मेरे पास आ जाएगी। अब मुझे क्या पता भाई इसमें से किस चीज में प्रॉफिट है, ठीक है। अब मुझे कोई बंदा यहाँ पे बता सकता है कि भाई ये ना ये वाली चीज में प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कैटेगरी में जाके, हम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में चले जाते हैं, हम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर को सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये ब्यूटी की सारी आइटम्स आ गई, जितनी आइटम्स है सारी ब्यूटी की हैं, ठीक है। अब मुझे कोई बंदा ये बता सकता है कि इसमें से कौन सी प्रॉफिटेबल है या किस में लॉस है, कोई भी नहीं बता सकता। सो अब सबसे पहले हमने फाइंड करना है कि हमने बेचना क्या है, ठीक है। जब हमें ये पता चल गया कि हमने बेचना क्या है, तो देन फिर हम आगे आगे जो हमारे नेक्स्ट स्टेप होंगे उनके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप दुनिया की जो सी मर्जी चीज समझोगे ना, यहाँ पे 30,000 प्लस रिजल्ट आ गए हैं, ओवर 30,000। यहाँ पे देखो ओवर 30,000। अब इस 30,000 में से क्या आप मुझे बताएं क्या आप बेचेंगे, कुछ भी आपको नहीं समझ आएगी इस तरह ना। सो अब पहली चीज हमने सीखनी है, हमने बेचना क्या है, हमने प्रोडक्ट हंट किस तरह करनी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर उनका कोर्स है ना वो स्टार्ट ही अब हुआ है, बेसिक नॉलेज जो थी वो पीछे कवर हो गई है, अब आगे हमने जो चीजें सीखनी है करनी है। उसके बाद प्रोडक्ट की सोर्सिंग, हमने उस आइटम को परचेज कहाँ से करना है, ठीक है। अब आइटम को परचेज कहाँ से करना है, आपके दिमाग में ना अभी हर बंदे के दिमाग में ये चीज होगी कि अली बाबा से उठाओ और अमेजोन पे बेचो बस। अब ये ऐसा लोगों ने एक स्ट्रक्चर लोगों के दिमाग में डाल दिया कि लोग अली बाबा से बाहर आते नहीं है, इवन कि ये एक रॉन्ग प्रोसेस है। अमेजोन एफबीए होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर हम अली बाबा के पास जाते ही नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट की सोर्सिंग कहाँ से करनी है, ठीक है, उसको हमने परचेज कहाँ से करना है, हमने ये सीखना है, ठीक है। तीसरा प्रोसेस, तीसरा स्टेप ये है कि हमने ओपन होलसेल अकाउंट विद सप्लायर, जो जिनके साथ जिन सप्लायर्स के साथ हमने काम करना है उनके साथ हमने होलसेलर्स अकाउंट किस तरह ओपन करने हैं। मतलब कि हमने एक आइटम को बल्क में परचेज करना है, हमने उनसे बल्क प्राइस लेना है, तो उनके साथ अकाउंट किस तरह हमने ओपन करने हैं ये हमने सीखना है, ठीक है। उसके बाद ब्रांड अप्रूवल, किसी ब्रांड के साथ काम करना है उसका अप्रूवल लेना है पहले हमने। फॉर एग्जांपल मैंने कोक के साथ अगर काम करना है ना, मैंने कोक की आइटम को बेचना है, तो मैं पाकिस्तान में तो आप किसी भी बगैर इजाजत के ना कोक की आइटम को बेच लेंगे, लेकिन यूएसए के अंदर यूके के अंदर आप किसी ब्रांड की आइटम ना बगैर उसकी इजाजत के मुझे बेच के दिखाएं, वो आपको दूसरे दिन ही आपका अकाउंट भी बंद करवाएगा, आपके ऊपर कंप्लेंट्स भी करवाएगा और आपके ऊपर उसको ये कह सकते हैं आपके कॉपीराइट क्लेम भी भेजेगा, और आपका सब कुछ मतलब ना बिजनेस ही पका पका बंद करा देगा, ठीक है। वहां पे जो डा है वो इतने स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो ब्रांड से अप्रूवल किस तरह लेना है, ठीक है। अब ये भी एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस है। उसके बाद मैनेज प्रेप इन्वेंट्री बिफोर सेंडिंग इन अमेजोन वेयर हाउस। अब जब हमने अमेजोन के वेयर हाउस प्रोडक्ट भेजनी है उससे पहले हम अपनी इन्वेंट्री को अपने यूएसए के अंदर वेयर हाउस में शिप करते हैं। उस वेयर हाउस को किस तरह मैनेज करना है, वो वेयर हाउस कहाँ से आएगा, वो बंदे कहाँ से मिलेंगे, ये चीजें आपने सीखनी है। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट, अमेजोन के ऊपर एक आइटम को लिस्ट किस तरह करना है, उसकी लिस्टिंग किस तरह करनी है, ठीक है, ये प्रोसेस। उसको अमेजोन पे शिप किस तरह करना है, शिपमेंट प्लान उसको कहते हैं, ये चीजें आपने सीखनी है। उसके बाद मैनेज सेलर सेंटर, अमेजोन का जो अकाउंट है वो मैनेज किस तरह करना है, उसके ऊपर हम किस तरह सेल लेके आएंगे, अपने रिव्यूज को, अपने कस्टमर्स को, इन चीजों को किस तरह मैनेज करेंगे, प्राइस वगैरह को हम किस तरह ऊपर नीचे करके अपनी सेल्स वगैरह लेंगे, ये सारी चीजें भी मैनेज सेलर सेंटर में आ जाती हैं। अब ये जो दूसरी चीजें ना, ये दो चीजें ये है उनके लिए जिन्होंने वर्चुअल असिस्टेंट बनना है या जिन्होंने मतलब कि एज अ वीए काम करना है, एज अ फ्रीलांसर भी आप कह सकते हैं, एज अ वीए भी कह सकते हैं। तो अब क्लाइंट फाइंड किस तरह करना है, ठीक है, आपको मैं पूरा काम सिखा दूं,
बाद में कहूँ कि भाई चलो काम करो जाके, अब आपको पता ही नहीं है कि मैंने क्लाइंट कहाँ से ढूंढना है, मुझे कहाँ से क्लाइंट अच्छे मिलेंगे, मैंने किनके साथ काम करना है। तो ये प्रोसेस भी आपने यहाँ पे सीखना है कि क्लाइंट किस तरह आपने फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी आ जाती हैं। अब देखें, अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल दूं, आप किसी जगह पे चले जाते हो ना, लाइक फॉर एग्जांपल कोई एक मेंटोर है या कोई एक ट्रेनर है, एक जो बंदा ट्रेनिंग कराता है ना, अमेजोन की ट्रेनिंग करवाता है, वो सिर्फ ट्रेनिंग ही करवाता है। मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं एक अमेजोन का सेलर हूँ। अब जो ट्रेनर है ना, उसको बस एक फ्लो बता दिया है कि मैं आपको, वो आपको बता देगा कि आपने ना यहाँ से परचेज करना है, यहाँ पे आपने सेल करना है और ऐसे ऐसे करना है, वो आपको एक ये पूरा फ्लो बता के चला जाएगा। उसने वो काम कभी भी मेरा नहीं ख्याल जिंदगी में किया होगा, या किया भी हुआ तो वो मेरा नहीं ख्याल सक्सेसफुल होगा। ठीक है। अब जो अमेजोन का सेलर होता है ना, उसको पता होता है कि ये मसला यहाँ पे आता है, उसको इस तरह सोल्व करना है। ठीक है, और ये आपने यहाँ पे ये टिप यूज कर सकते हो, ये ट्रिक यूज कर सकते हो। अब आप सीख रहे हो अमेजोन के सेलर से, तो जो सेलर होता है उसको पता होता है कि इस चीज को किस तरह टैकल करना है, इसको किस तरह सोल्व करना है। तो ये होती हैं टिप एंड ट्रिक्स जो हम यूज करते हैं, जिससे एक अच्छा मार्जिन हमारा निकल आता है और अच्छा प्रॉफिट निकल आता है। तो ये चीजें भी आपने इस जो प्रॉपर हमारा आगे जो हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे उसमें आपने ये सीखने हैं। ठीक है। अब आप ये गिन लें, ये टोटल कितने हैं, मतलब कितने प्रोसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तकरीबन 9 है। तकरीबन आप ये लगा लें कि आगे 10 से 11 लेक्चर्स आपके इन सब एक एक प्रोसेस के होने हैं। ये आप नोट कर लेना कि हमने ना ये चीजें अवैस भाई से सीखनी है। जब आप ये सारी चीजें सीख लेना, फिर आप मतलब कि अमेजोन के अंदर इजीली अपना काम स्टार्ट कर सकोगे। एज अ वीए भी अगर आपने करना हुआ, तो ये सारे काम अगर आपको आते होंगे, देन ही कोई बंदा आपको हायर करेगा, देन ही कोई क्लाइंट आपको हायर करेगा कि आप मेरे लिए काम करो। ठीक है, तो ये चीजें बेसिकली ना आपने सीखनी है। अब पहली चीज आपको प्रोडक्ट हंटिंग, अगर मैं बताऊँ ना सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग का 80% मैंने ये क्यों लिखा हुआ है, अमेजोन के ऊपर अगर आपने काम करना है ना, 80% काम ही प्रोडक्ट हंटिंग हंटिंग का। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, अब मैं फाइवर पे जाता हूँ, प्रोडक्ट रिसर्च अमेजोन के ऊपर बेचने के लिए प्रोडक्ट रिसर्च का मैं यहाँ पे सर्च करके आपको दिखाता हूँ, लोग कितने की एक आइटम रिसर्च करके बेचते हैं। ठीक है, तो ये हम पहले ये जो है इसको ओपन कर लेते हैं। ये क्या कहती है, तो ये कह रही है कि आई विल डू अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च फॉर एफबीए प्राइवेट लेबल, मतलब कि आपके लिए मैं एक प्रोडक्ट रिसर्च करूंगी। अब उसने यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, मतलब कितने की वो एक आइटम रिसर्च करके बेच रही है, वन विनिंग प्रोडक्ट 7,400 की। ठीक है, स्टैंडर्ड में वो क्या कह रही है, दो विनिंग प्रोडक्ट 14,000 की। ठीक है, तीन विनिंग प्रोडक्ट 22,000 की। मीन्स के अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग आ जाती है ना, प्रोडक्ट हंटिंग फॉर वीएस, तो आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं अमेजोन के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास अकाउंट है, लेकिन मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रही, मैंने बेचना क्या है। तो वो लोग पैसे पे करते हैं कि हमें प्रोडक्ट ढूंढ के दो, हमें नहीं समझ आ रही। तो उस तरीके से भी आप अपना पैसे कमा सकते हो। लेकिन जिन्होंने अमेजोन का सेलर बनना है, उनके लिए भी वो भी बाद में क्या करते हैं कि पहले उनको प्रोडक्ट नहीं मिलती, या मतलब उनसे प्रोडक्ट हंटिंग नहीं होती, तो बाद में वो ऐसे लोग ढूंढ रहे होते हैं जो हमें प्रोडक्ट दे दें। ठीक है, वन विनिंग प्रोडक्ट 26,000 की। तो उसके बाद वो कह रहा है दो विनिंग प्रोडक्ट परचेज नहीं करके देनी, उसने आपको बता देना कि भाई ये आइटम है। फॉर एग्जांपल आपको मैं